दोस्तों एक ऐसी सच्ची कहानी जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा भी कुछ कर सकती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कंटेंट कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है, सो जो लोग बेयर नहीं कर सकते वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और जो लोग देख रहे हैं मोस्ट वेलकम। दोस्तों ये बात है 24 अक्टूबर 1955 की। कैथरीन नाइट ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से टाउन न्यू साउथ वेल्स में रहा करती थी। कैथरीन एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई थी जहां शुरू से ही इनकी फैमिली का माहौल कुछ ठीक नहीं था और ज्यादातर इनके घर में लड़ाई झगड़े ही हुआ करते थे। कैथरीन के मोम और डैड अल्कोहलिक थे और शराब पीकर एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े होते रहते थे और कैथरीन पर ज्यादती होती रहती थी। कैथरीन के जो बड़े भाई बहन थे वो कैथरीन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, इसलिए कैथरीन शुरू से ही काफी डिस्टर्ब रहा करती थी। और ऑस्ट्रेलिया के जिस टाउन में ये लोग रहा करते थे वहाँ के लोग भी इनकी फैमिली को अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि वहाँ पर रहने वाले लोग सभी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते थे और इस फैमिली की हरकतों की वजह से वहाँ पर रहने वाले लोग भी इनको अच्छा नहीं समझते थे। पर कैथरीन की सोच थोड़ी अलग थी और वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी और अपने लिए एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहती थी। और वो अक्सर यही सोचा करती थी कि उसकी खुद की बहुत ही अच्छी फैमिली होगी, वो एक बहुत ही अच्छी वाइफ और एक बहुत ही अच्छी मदर बन के दिखाएगी और अपने बच्चों को वो सब कुछ देगी जो उसको उसके बचपन में नहीं मिल सका। और जैसे ही कैथरीन बड़ी हुई और अपने स्कूल कंप्लीट करने के बाद कैथरीन ने लड़कों को डेट करना शुरू कर दिया था, बट कैथरीन की रिलेशनशिप किसी भी एक लड़के के साथ नहीं चल पाई। कैथरीन ने बहुत सारे लड़कों को डेट किया था, बट उनमें से एक भी लड़का कैथरीन के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं चल सका। कुछ लड़के कैथरीन को छोड़ दिया करते थे और कुछ लड़कों के साथ कैथरीन की लड़ाई झगड़ों की वजह से उनसे ब्रेकअप हो जाता था। और कैथरीन को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसा लड़का चाहिए जो उसको प्यार भी करे और उसके साथ हमेशा रहे। और ऐसे ही करते करते 40 साल गुजर जाते हैं, पर अभी तक कैथरीन को कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिलता जो उसके साथ लॉन्ग टर्म तक चल सके। कैथरीन की एज अब 40 इयर्स हो गई थी और अब इसको खुद भी लगना शुरू हो गया था कि उसको अपने लिए एक ऐसा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए जो उसके साथ सीरियस हो, जो उससे दिल से प्यार करे और उसका ख्याल रखे, ताकि ये उससे शादी करके अपनी एक बहुत ही अच्छी फैमिली बना सके और अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सके, जिसके ख्वाब वो बचपन से देखती आई थी। और फाइनली कैथरीन को एक ऐसा पार्टनर मिल जाता है जिसका नाम जॉन प्राइस था। और जॉन से मिलने के बाद कैथरीन को सब कुछ बहुत ही अच्छा और नया लगना शुरू हो गया था। जॉन कैथरीन की बहुत ही ज्यादा केयर करता था और कैथरीन भी जॉन को बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगी। हालांकि जॉन का डिवोर्स हो चुका था और जॉन के 3 छोटे बच्चे भी थे, बट कैथरीन को इसके बच्चों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और ना ही जॉन को कैथरीन के पास से कोई प्रॉब्लम थी। इन दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगता था। और कुछ ही टाइम बाद कैथरीन जॉन के साथ उसके घर लिविंग में रहने लगी, जहाँ जॉन अपने बच्चों के साथ पहले ही रहा करता था। कैथरीन को उनके साथ रहना बहुत ही अच्छा लग रहा था। कैथरीन जॉन के बच्चों को भी संभालती, उनकी टेक केयर करती और उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही थी। कैथरीन को ऐसा फील होने लग गया था कि जैसी लाइफ वो देखा करती थी अपने ख्वाबों में वो सब कुछ उसको मिल रहा है। और ऐसे ही टाइम गुजरता रहा और इन दोनों को लिविंग में रहते हुए 4 से 5 साल हो गए थे। और अब कैथरीन जॉन से शादी करने की अपनी ख्वाहिश को जाहिर करती है कि अब हम दोनों को एक दूसरे के साथ शादी कर लेनी चाहिए, पर जॉन कैथरीन को साफ मना कर देता है, क्योंकि जॉन का पहले ही डिवोर्स हो चुका था और अब जॉन खुद भी किसी के साथ शादी करना नहीं चाहता था। वो कैथरीन को समझाता है कि हम दोनों ऐसे ही एक दूसरे के साथ लिविंग में खुश हैं और मुझे अब शादी नहीं करनी। और इस बात को लेकर इन दोनों की लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए थे। हर बार जब कैथरीन शादी की बात करती तो जॉन साफ साफ इनकार कर देता कि अगर कैथरीन तुम्हें मेरे साथ रहना है तो हम दोनों ऐसे ही लिविंग में एक साथ रहेंगे। और इसी बातों की वजह से इन दोनों के रिश्ते में भी कड़वाहट आ गई थी। और एक दिन फेब 2000 में शादी की बात को लेकर इन दोनों का फिर से एक दूसरे के साथ झगड़ा हो जाता है और लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों एक दूसरे पर हाथ उठा देते हैं। और झगड़े के दौरान ही वहाँ पे रखा हुआ चाकू कैथरीन के हाथ में लग जाता है और वो जॉन के सीने पर चला देती है, जिस पर जॉन के चेस्ट पर एक छोटा सा कट लग जाता है। और जॉन गुस्से में चिल्लाते हुए कैथरीन को अपने घर से बाहर निकलने का बोल देता है। कैथरीन को पता था कि अब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसने अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस कर लिया है, इसलिए कैथरीन जॉन के घर से बाहर निकल जाती है और इन दोनों का रिश्ता वहाँ पर ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अब जॉन कैथरीन के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता था और इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जॉन से ब्रेकअप होने के बाद कैथरीन जॉन के घर से कुछ ही दूर एक अपार्टमेंट रेंट पर ले लेती है और वहाँ रहने लगती है। और उस घर में अकेले रहने की वजह से कैथरीन खुद को बहुत ही लोनली फील करती है और फिर से जॉन के साथ रिलेशनशिप में आने का सोचने लगती है। पर अब जॉन कैथरीन से बात भी नहीं करना चाहता था, इसलिए कैथरीन सोचती है कि जैसे वो पहले जॉन को अकेले में प्यार और मोहब्बत के साथ मना लिया
किया करती थी अब भी वो जॉन को अकेले में मिलेगी और अपनी रिलेशनशिप में आने को बोलेगी, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और 29 फेब 2000 को कैथरीन जॉन के काम पर जाने का इंतजार करने लगती है और जॉन जैसे ही अपने काम पर जाता है तो कैथरीन उसके घर पर आ जाती है। कैथरीन के पास अभी भी जॉन के घर की एक की मौजूद थी और इस की हेल्प से कैथरीन जॉन के घर के मेन दरवाजे को खोलती है और इस घर के अंदर इंटर हो जाती है और घर में जॉन के छोटे बच्चे खेल रहे होते हैं। कैथरीन इन बच्चों के साथ कुछ टाइम बातें करती है और फिर कुछ देर बाद कैथरीन इन बच्चों के लिए एक बेबी सिटर का अरेंज करती है और वो बेबी सिटर कुछ देर बाद इन बच्चों को आकर इनके घर से ले जाती है। कैथरीन ने ऐसा इसकी वजह से किया था क्योंकि वो जॉन के साथ कुछ पल अकेले में गुजारना चाहती थी ताकि इन दोनों को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और उसके कुछ देर बाद कैथरीन भी एक न्यू ड्रेस को खरीदने के लिए मार्केट में चली जाती है ताकि अपनी ड्रेस और अपने न्यू लुक से जॉन को इम्प्रेस कर सके। और शाम को जब जॉन अपने घर काम से वापसी आता है तो उसको अपने घर पे बच्चे नजर नहीं आते और वो अपने घर में सभी जगह पर देखता है पर बच्चे उस घर में थे ही नहीं। फिर जॉन को टेबल पर रखा हुआ एक लेटर मिलता है और ये लेटर कैथरीन का था जिस पर उसने उन बच्चों के बारे में ही लिखा था कि तुम परेशान नहीं होना, एक दिन के लिए बच्चे बेबी सिटर के पास छोड़े हैं ताकि हम दोनों को कुछ टाइम अकेले में साथ गुजारने को मिल सके। और कैथरीन ने इस लेटर में ये भी लिखा था कि वो फिर से इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहती है, सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है। और इस लेटर में मजीद ये भी लिखा था कि वो कुछ ही देर में उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी। कैथरीन का ये लेटर रीड करने के बाद जॉन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी इजाजत के बिना उसके बच्चों को कैसे एक बेबी सिटर को दिया जा सकता है। और थोड़ी देर बाद जॉन किचन में जाता है और फ्रिज में रखी हुई बियर की बोतल को निकालता है और सोफे पे आकर बैठ जाता है और बियर को पीने लगता है और कैथरीन के आने का वेट करने लगता है। और वेट करते करते जॉन अपने रूम में जाकर सो जाता है क्योंकि उसके नेक्स्ट डे जॉन को सुबह जल्दी अपनी जॉब पर जाना था। और जब सुबह 6 बजे जॉन अपने काम पर नहीं पहुंचता तो इस कंपनी के मैनेजर एक एम्प्लॉय को जॉन के घर भेजता है कि जाओ उसको घर से बुला कर लाओ, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी काम है और वो अपना फोन भी नहीं उठा रहा। और वो एम्प्लॉय सीधा जॉन के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि जॉन की गाड़ी उसके घर के पास ही खड़ी है। वो जॉन के घर के पास जाता है और डोर को नॉक करता है पर घर के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। वो इस डोर को 2 से 3 बार जोर से नॉक करता है ताकि अगर कोई अंदर सो रहा हो तो वो उठ जाए, पर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और डोर अंदर से लॉक था। और वो एम्प्लॉय अपने मैनेजर को कॉल करके बताता है कि डोर लॉक है और अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो वो मैनेजर उसको वापसी आने को बोल देता है और जैसे ही ये एम्प्लॉय वापसी जाने लगता है तो इसने नोटिस किया कि डोर के पास खून लगा हुआ है और ये खून देखकर थोड़ा सा घबरा जाता है और डोर के नीचे हाथ लगाकर चेक करने लगा और खून अभी तक गीला था। और इसको देखने के बाद ये बहुत ही ज्यादा डर जाता है और इस घर की विंडो को जोर जोर से बजाने लगता है ताकि अगर कोई अंदर हो तो उसको पता चल जाए। और ये इस घर की बैक साइड पर भी जाकर देखता है पर वहाँ पर भी इसको कोई नहीं मिलता। और अब इस एम्प्लॉय को यकीन हो गया था कि यहाँ कुछ तो हुआ है और वो सीधा अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और कंपनी में जाकर अपने मैनेजर को सब कुछ बता देता है। इसके बाद वो मैनेजर फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और 2 पुलिस वाले सुबह 8 बजे के करीब जॉन के घर पहुंच जाते हैं। और पुलिस वालों ने देखा कि जॉन की कार वहीं खड़ी है और जॉन के घर में बिल्कुल अंधेरा है और कुछ भी आवाज नहीं आ रही। पुलिस ने 2 से 3 बार गेट को बजाया पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया और डोर भी अंदर से लॉक था। और पुलिस इस घर के चारों तरफ देखने लगी ताकि इस घर के अंदर जाने का कोई रास्ता मिल सके। और पुलिस ने देखा कि गार्डन में एक खाने की प्लेट पड़ी हुई है जिसमें खाना भी था और ये खाने की प्लेट विंडो से बाहर फेंकी गई थी। पुलिस इस विंडो के पास जाती है और विंडो को चेक करती है पर विंडो अंदर से लॉक थी, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि खाना खाकर इस प्लेट को विंडो से बाहर फेंका हो और फिर विंडो को बंद कर दिया हो। इसके बाद पुलिस इस घर की बैक साइड पर जाती है और बैक साइड का डोर चेक करने लगती है पर वो भी अंदर से बंद था। और फिर पुलिस वालों ने इस जॉन के घर के पीछे वाले दरवाजे को तोड़ दिया और उस घर के अंदर इंटर हो जाती है। और जैसे ही ये 2 पुलिस वाले इस घर के अंदर इंटर होते हैं तो इस घर की लेफ्ट साइड पर डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जिस पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था और अभी तक इस खाने को किसी ने खाया नहीं था। वैसे ही पूरा टेबल खाने की अलग अलग डिशेस में पड़ा हुआ था। और फिर ये पुलिस वाले इस घर में आगे बढ़ने लगे और लिविंग रूम में पहुंचने के बाद वहाँ पर पुलिस वालों को बहुत सारा खून नजर आता है और इसी लिविंग रूम के सामने इस घर का मेन डोर खुलता था और वहाँ पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। और इस जगह को देखने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ से किसी की बॉडी को ड्रैग करके कहीं और ले जाया गया हो। पुलिस इस खून के निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगी और ये खून के निशान लिविंग रूम के पास सोफे के पीछे जा रहे थे। और जब पुलिस इस सोफे के पास पहुंचती है तो वहाँ पर कैथरीन की बॉडी पड़ी हुई मिलती है और पुलिस फौरन इस बॉडी की पल्स को चेक करती है और पल्स अभी तक चल रही थी पर कंडीशन इतनी ज्यादा खराब थी कि कैथरीन
किसी भी टाइम मर सकती थी। इसलिए पुलिस फौरन एम्बुलेंस को कॉल कर देते हैं और वहाँ आने का बोल देते हैं। और एक पुलिस ऑफिसर इस घर की बाकी जगह को चेक करने लगता है और इन खून के निशानों को फॉलो करने लगता है। और इन निशानों को फॉलो करते करते पुलिस ऑफिसर एक दूसरे रूम में पहुंच जाता है, पर वहाँ उस रूम में कोई भी नहीं था, बस एक पर्दा लगा हुआ था और उसके नीचे खून ही खून था। तो वो पुलिस ऑफिसर उस पर्दे को अपने हाथ से हटाता है ताकि देख सके कि उस पर्दे के पीछे कुछ है तो नहीं, पर वहाँ कुछ भी नहीं होता। और जैसे ही वो अपना हाथ उस पर्दे से हटाता है तो उसके हाथ पर खून लग जाता है और वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी नहीं था, फिर ये खून कहाँ से आया। असल में दोस्तों, जो पर्दा उस पुलिस ऑफिसर ने अपने हाथ से हटाया था वो कोई पर्दा नहीं था, बल्कि एक पर्दे की लेयर में काटा हुआ एक इंसान की स्किन थी, जो पर्दे जैसी काट कर किसी ने वहाँ पर लगाई हुई थी। और उसको देखने के बाद वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। आखिर ये सब किया किसने था? किसने इतनी बेरहमी से एक इंसान की स्किन को उसकी बॉडी से ऐसे उतारा था जिस पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल था? और जॉन कहाँ था? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए दोस्तों हमको वापसी उसी रात में जाना होगा जब जॉन अपने घर में अकेले कैथरीन का वेट कर रहा था। और वेट करते करते 11 बज गए थे, पर कैथरीन अभी तक नहीं आई थी। और फिर जॉन सोने के लिए अपने रूम में चले जाता है और सो जाता है, क्योंकि उसको सुबह जल्दी अपनी जॉब पर जाना था। और 12 बजे कैथरीन जॉन के घर आती है और सीधा उसके रूम में चली जाती है जहाँ जॉन सो रहा था। कैथरीन बहुत ही ज्यादा तैयार होकर आई थी और उसने अपनी न्यू ड्रेस भी पहनी हुई थी जो उसने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए खरीदी थी। और कैथरीन उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। और जब जॉन ने उसको देखा तो अपना सारा गुस्सा भूल गया और फिर इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रात गुजारी और फिर सो गए। और उसके कुछ देर बाद कैथरीन की आंख खुल जाती है और वो बेड से उठ जाती है और जॉन की तरफ काफी देर तक देखती रहती है और सोचने लगती है कि जॉन उसका फायदा उठा रहा है। उसने उसके साथ शादी तो करनी नहीं, बस उसके साथ टाइम पास कर रहा है और उसका फायदा उठा रहा है। जबकि इन दोनों के ब्रेकअप के बाद कैथरीन खुद जॉन के पास आई थी और उसके साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आना चाहती थी। और उस टाइम कैथरीन को पता नहीं जॉन पर इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जॉन को बिना डिस्टर्ब किए हुए अपने घर जाती है और वहाँ से नाइफ का एक टूल बॉक्स उठा लाती है जिसमें बहुत सारी अलग अलग किस्म की नाइफ्स थी। असल में कैथरीन एक बूचर फैक्ट्री में काम करती थी और कैथरीन जानवरों के मीट को अलग अलग तरीकों से वहाँ पर काटा करती थी। और कैथरीन के घर में ये नाइफ का टूल बॉक्स हमेशा ही रहता था। तो कैथरीन ने अपना टूल बॉक्स उठाया और सीधा जॉन के घर वापसी आ जाती है। कैथरीन ने सोच लिया था कि वो जॉन को अब जिंदा नहीं छोड़ेगी, सो कैथरीन ने अपना वो टूल बॉक्स खोला और उसमें से एक नाइफ को निकाला और जॉन के रूम में चली गई। जॉन अपने कमरे में सो रहा था तो कैथरीन जॉन के ऊपर बैठ गई और जोर से चाकू को जॉन के सीने में घुसा दिया और जॉन एकदम चिल्ला उठा और कैथरीन को धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और चिल्लाते हुए इस रूम से बाहर निकलने लगा। जॉन का खून बहुत तेजी से बह रहा था। नाइफ इतनी बुरी तरह जॉन के सीने में घुसी थी कि जॉन से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और जॉन रेंगते हुए अपने घर के मेन डोर की तरफ जाने लगा ताकि इस घर से बाहर निकल सके। और जॉन को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि कैथरीन उसको जान से क्यों मारना चाहती है। जॉन का खून पूरे फ्लोर पर फैल गया था और जॉन रेंगते हुए घर के मेन डोर की तरफ पहुंच जाता है और घर का डोर खोल देता है और घर से बाहर निकलने ही लगता है कि कैथरीन पीछे से आ जाती है और जॉन की टांगों को पकड़कर अंदर खींच लेती है और डोर को लॉक कर देती है। और जॉन का खून उस डोर पर लग जाता है, जो कि उसके अगले दिन वो एम्प्लॉय देखता है कि खून डोर पर लगा हुआ है। वो असल में जॉन का ही खून था, क्योंकि उस दिन जॉन अपने घर से निकल नहीं पाया था और उसका खून वहीं डोर पर लग गया था और कैथरीन ने उसको टांगों से पकड़कर अंदर खींच लिया था और जॉन को घसीटते हुए उस घर की बैक साइड पर ले जाती है और जॉन की बॉडी पर 36 बार उसी नाइफ से स्टैब भी करती है और जॉन को मरने के लिए छोड़ देती है। उसके बाद कैथरीन किचन में जाती है और पानी को बॉईल करने लगती है और डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स को लगाने लगती है। और फिर कैथरीन वापसी जॉन के पास जाती है। तब तक जॉन मर चुका था और जॉन को घसीटते हुए लिविंग रूम में ले आती है और अपनी उस नाइफ से जॉन की स्किन को उतारने लगती है। कैथरीन ने जॉन की स्किन को गर्दन से लेकर पांव तक उतारना शुरू कर दिया था। कैथरीन अपनी इस स्किल में इतनी ज्यादा माहिर थी कि उसने जॉन की स्किन को एक ही लेयर में गर्दन से लेकर पांव तक उतार दिया था और जॉन की स्किन को काटने के बाद उसने उसी की स्किन को पर्दे की तरह अलमारी के आगे लगा दिया, जहां उस पुलिस ऑफिसर ने उस स्किन को देखा था जो पर्दे की तरह एक ही लेयर में कटी हुई थी, जिसको देखकर वो पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा डर गया था। जॉन की स्किन को काटने के बाद कैथरीन ने जॉन के सर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया और जो पानी उसने किचन में बॉईल होने के लिए रखा था उसके अंदर उसका सर डालकर उसको पकाने लगी और जॉन की बाकी बॉडी को भी घसीट कर किचन में ले जाती है और उसकी बॉडी के छोटे छोटे पीसेस कर लेती है और उनको फिर अलग अलग डिशेस में पकाने लगती है और फिर उन सबको प्लेट्स में डालकर डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए
लिए सजाने लगती है। कैथरीन ने ये डाइनिंग टेबल जॉन के बच्चों के लिए तैयार किया था क्योंकि वो जॉन का मीट उसी के बच्चों को खिलाना चाहती थी ताकि जब जॉन के बच्चे इस घर में वापसी आए तो वो अपने ही डैड का गोश्त खाएं। कैथरीन ने इन 3 प्लेट्स के नीचे एक एक पेपर रख दिया था जिस पर उसने बच्चों के नाम भी लिखे हुए थे और कैथरीन ने जो जॉन का सर बनाया हुआ था उसको एक प्लेट में निकाल लेती है और उसको खाने लगती है और आधा खा लेने के बाद कैथरीन को ऐसा फील होना शुरू हो जाता है कि वो इसको अगर पूरा खाएगी तो वो बीमार हो जाएगी और उसने किचन की विंडो खोलकर उसी प्लेट को बाहर फेंक दिया था। और उसके कुछ देर बाद कैथरीन को रियलाइज होना शुरू हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब वो पुलिस के हाथों से नहीं बच सकती, उसको भी अब जिंदा नहीं रहना चाहिए और कैथरीन ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोच लिया। तो वो रूम में गई और वहाँ पर रखी हुई स्लीपिंग पिल्स को निकाला और बहुत सारी टैबलेट्स को एक साथ खा लिया और थोड़ी ही देर में इन टैबलेट्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया और कैथरीन बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर गई। और जब उसके नेक्स्ट डे वो पुलिस वालों को कैथरीन मिलती है तो उसकी पल्स तो चल रही थी पर कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी, पर डॉक्टर कैथरीन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर जब पुलिस ने कैथरीन से पूछताछ की तो कैथरीन ने साफ मना कर दिया कि जॉन का मर्डर उसने नहीं किया, पर सारे सबूत और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये चीज साफ हो गई थी कि जॉन का इतनी बेरहमी से कत्ल करने वाली कैथरीन ही है। और जब ये केस ट्रायल पर गया तो कैथरीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कैथरीन ने इतनी पागल जानवरों की तरह जॉन को मारा था कि कोर्ट ने इसके लिए एक नया कानून बना लिया और इसकी फाइल पर लिख दिया कि इस औरत को कभी भी आजाद नहीं किया जाएगा और ये ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री में पहली ऐसी औरत बन गई जिसको हमेशा जेल में ही रहना होगा जब तक ये औरत मर नहीं जाती। इसको बाहर की दुनिया में नहीं छोड़ा जा सकता। और दोस्तों, कैथरीन आज भी जेल में ही है और अपनी सजा को काट रही है। तो आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।